बनेगी रॉ एजेंट, मोदी योगी रह जाएंगे हैरान। पाकिस्तान से अपने प्यार के लिए भारत आई सीमा हैदर की पॉपुलैरिटी अब किसी सेलिब्रिटी से कम नहीं है। बच्चे बच्चे की जुबान पर सीमा सचिन का नाम है, लेकिन अब तक ये खुलासा नहीं हुआ है कि सीमा आखिर भारत क्यों आई है। इन्हीं बातों के बीच अब एक ऐसी खबर चल रही है जिसको जानकर सीएम योगी और पीएम मोदी भी हैरान रह जाएंगे। खबर है कि सीमा अब रॉ एजेंट बनेगी। चलिए आपको भी बताते हैं क्या है पूरा माजरा। दरअसल खबर है कि पाकिस्तानी सीमा हैदर रॉ एजेंट बनने वाली है। हालांकि सीमा असल में नहीं बल्कि रॉ एजेंट का किरदार निभाएगी। अमर उजाला की एक रिपोर्ट के मुताबिक सीमा हैदर अब भारत की फिल्म में एक रॉ एजेंट के किरदार में नजर आने वाली है। प्रोड्यूसर अमित जानी सीमा हैदर और सचिन से मिले हैं। फिल्म डायरेक्टर जयंत सिन्हा ने सीमा हैदर का ऑडिशन भी लिया है। सीमा रबुपुरा में रहती है, इसलिए अमित जानी अपने फिल्म प्रोडक्शन के व्यक्तियों के साथ सीमा हैदर से मिलने वहीं पहुंचे। पहले सीमा का ऑडिशन लिया गया, जिसके बाद ये डिसाइड किया गया कि फिल्म में टीम ने सीमा को रॉ एजेंट के किरदार के लिए चुना है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि सीमा ने भी फिल्म में काम करने के लिए हामी भर दी है, इसलिए जल्द ही सीमा हैदर को फिल्म में काम करने के लिए मुंबई भी बुलाया जाएगा। अब आपको एक बार ये भी बता देते हैं कि फिल्म में काम करने की कहानी कहां से शुरू हुई। दरअसल हुआ कुछ यूं कि सीमा को लेकर जांच जारी है, इसलिए किसी को भी घर से बाहर जाने की इजाजत नहीं है। सचिन के परिवार का कहना है कि इस वजह से घर में खाने के लाले पड़ गए हैं। ऐसे में वो चाहते हैं कि वो घर से बाहर जाकर काम कर सके। इसके बारे में जब प्रोड्यूसर अमित जानी को पता चला तो वो मदद के लिए आगे आए और उन्होंने सीमा को अपनी फिल्म में काम करने का ऑफर दिया। हालांकि सीमा हैदर जिस तरह से पाकिस्तान से भारत के अंदर दाखिल हुई थी तो हम इस बात के समर्थक नहीं थे, हमने विरोध भी किया। लेकिन अब जब खबर आ रही है कि घर में खाने तक की लाले पड़े हुए हैं, मोहताज हैं दाने दाने से, तो हमारे भारत में अगर कोई इस तरह से भूखा रह रहा है तो हमारी जिम्मेदारी नैतिक है कि हम उसकी मदद करें, काम दें। तो हम लोगों ने डिसाइड किया है, हमारा एक प्रोडक्शन हाउस है जानी फायरफॉक्स, जिससे हम फिल्म बना रहे हैं टेलर बने स्टोरी। उदयपुर में जो कन्हैयालाल दर्जी की हत्या हुई थी उस पर हमारी मूवी आ रही है, टीजर भी आ गया है, हमारे एल्बम सॉन्ग भी आते रहते हैं। तो हमने ऑफर किया है सीमा हैदर को कि अगर वो चाहे तो हमारे प्रोडक्शन हाउस में काम कर सकती है, हम उसे काम दे सकते हैं और उसके बदले जो उसका मेहनताना होगा वो उसको हम दे देंगे। तो इस तरह से बेरोजगारी उनकी दूर होगी। मदद का हाथ हमने बढ़ाया है अपने जानी फायरफॉक्स प्रोडक्शन हाउस की तरफ से। बता दें अमित जानी ने हाल ही में मुंबई में फिल्म प्रोडक्शन हाउस बनाया है। अमित जानी एक फिल्म बनाने वाले हैं जिसके लिए उन्होंने सीमा को ऑफर दिया है। फिलहाल इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब जो कहेंगे वो वैसा ही करेंगे हम जी। जी जब जांच चलती कहते बात हुई आगे कि जो है कोई तीसरा था जिसने आपकी हेल्प करी अंदर घुसने में इंडिया में, ऐसा कुछ भी नहीं था, ना ऐसा था, ना मैं किसी पे झूठा इल्ज़ाम लगाऊंगी। अगर एक झूठ बोलूँगी तो 100 झूठ बोलने पड़ेंगे। तो मैंने जो सच था वो बोला है। अगर जो यहाँ का कानून करेगा मुझे कबूल है। अभी तक जांच में कुछ मिला नहीं आपके खिलाफ, लेकिन ये नियम है कि जो भी इलीगल तरीके से आता है उसे डिपोर्ट करते हैं, वापस भेजते हैं पाकिस्तान। आपको भी और भेजा गया तो ऐसे कैसे करेंगे? मैं यहाँ की बहू हूँ, मैं यहाँ उम्मीद लेके आई हूँ। आज से यहाँ का कानून ऐसा नहीं करेगा, बिलीव, यकीन है, मुझे भरोसा है, ट्रस्ट कहूँगी, ट्रस्ट है। तो मैं यहाँ की बेटी, अब यहाँ की बेटी हूँ, यहाँ की बहू। पाकिस्तान मुझे मतलब वो आना, वो मुझे मेरे लिए मतलब पराया देश बन चुका है। होटल वाले ये कह रहे हैं कि आप नाम बदल के रह रहे थे, आधार कार्ड सचिन लेके गए थे, यहाँ से क्या कुछ है? ऐसा कुछ भी नहीं है। वो हमारे साथ फैमिली की तरह रहते थे। वो पता नहीं क्यों कह रहे हैं, हमने नाम लिखवाया ही नहीं था। पहली बात उन्होंने लिखा ही नहीं था, पहले ये थे तो उन्होंने से पूछा था और हमने पैसे पेमेंट करी थी। वहाँ पे इतनी सख्ती नहीं होती। तो होटल वाले बहुत अच्छे थे, फैमिली की तरह रहे थे। वो ज़ाहिर है अब खुद को बचा। क्या फर्जी आधार कार्ड थे आपके पास? नहीं, बिल्कुल मेरे पास जो सही आधार कार्ड थे। हाँ बिल्कुल मनाती थी, 2 मना चुकी हूँ मैं पीछे। वो मेरी वीडियो भी इंस्टाग्राम में है और वायरल भी हो रही हैं। एक लाल साड़ी थी, एक गुलाबी साड़ी थी मेरी। मैंने 2 साड़ी भी खरीदी थी। मैं वापस नहीं जा सकती, वहाँ मेरे लिए बुरी मौत इंतज़ार कर रही है। तो यहाँ का कानून ऐसा गलत नहीं करेगा मेरे साथ। और आप सबसे भी रिक्वेस्ट है कि सपोर्ट में बोलो। जिस तरह गलत बोल रहे, भाई को बॉयफ्रेंड, बाप को बॉयफ्रेंड, इस तरह मत बोलो। हमारी भी इज्जत है, आत्मा सम्मान है जी। हम लोग यही, हमारी जांच चल रही थी सर, इसी कारण जी। जांच का अनुभव कैसा रहा? बहुत बुरा भी था, रोते भी थे हम लोग, डर भी लगता था।
पर सच तो बोलना था, सच की जीत होती है और मुझे भरोसा है ना। बच्चों से मैं दूर रही 2-3 दिन, बच्चे मेरे साथ